अपने बाहर में दादी जी से मेरे लिए लड़ कर रहे थे, असली कारण जाने बिना के ही। मैं दादी जी से यह नहीं पूछ सकता था, लेकिन जिस तरह उन्होंने गुस्से में कहा कि यह मासिक धर्म चल रहा है तो मुझे लगा कोई गंभीर बात होगी। और उन्होंने कहा कि 7 दिन तक तुम इस कमरे से और मेरे से दूर रहोगी। तो फिर मुझे सुबह में चाय कौन देता और मेरे सारे जरूरी चीजों का ध्यान कौन रखता? शिव शांत भाव से जवाब दिया और अपने मन में सोचने लगा, तुम्हें देखे बिना मेरे दिल कैसे धड़कता, सुबह कैसे होती, किसे तैयार होते हुए देखता जब तुम कमरे में होती ही नहीं। तो अब तो एक आदत सी लगने लगी है तुम्हारी, इतना कि रोज दफ्तर से बेचैन होकर तुम्हें देखने के लिए जल्दी घर आता हूँ। तो 7 दिन तक बिना देखे मैं कैसे रहता? अनु की आवाज से उसके सोच रुके। तो क्या आप केवल मुझे अपने काम करने के लिए कमरे में लेकर आए हैं? अनु आंखों में आंसू लिए उदास मन से चिल्लाते हुए पूछी। क्या और कोई कारण नहीं था ठाकुर साहब? क्या उनको मेरी परवाह नहीं थी भगवान जी? अनु दुखी होते हुए सोची। नहीं, शिव बड़े आराम से कहा, जैसे सच में वही कारण के लिए लेकर आया था। तुम मेरी पत्नी हो, तुम ही सब चीजों का ध्यान रखती हो। अगर मुझे कल सुबह चीजें नहीं मिले तो कौन देता? और अब मेरी पत्नी के अलावा कोई छुए मुझे पसंद नहीं। तुम्हें क्या लगा था मैं क्यों तुम्हें लेकर आऊंगा? शिव उसको परेशान करने के इरादे से बोला। उसका छोटा चेहरा जो उसके बातें सुनकर बिगड़ रहे थे देखने में बड़ा ही भा रहा था। ठाकुर साहब, आप बहुत बुरे हो, आप ना एक दम पत्थर हो। आपको मेरी परवाह नहीं है, आप सिर्फ अपने काम के लिए मुझे लाए हैं। मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ, उस कमरे में सोने नहीं रहना है यहाँ पर। अनु अचानक रोते हुए कहने अपने ठाकुर साहब के हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए दूर करती हैं। उसे सच में रोना आ रहे थे। उसे लगा उसकी परवाह करते हैं उसके पति। वह सोचकर खुद को धन्य समझ रही थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही था। शिव तो बस आश्चर्य से अनु को देखता ही रह गया, जो बात बात पर आज रो रही थी। इतना तो कभी उससे ऐसा बात नहीं की, आंखें उठाकर देखती भी नहीं थी, और अभी उसे अपने हाथों से धकेलकर अपने से दूर कर रही और रो भी रही थी। आज मुझे ऐसे धक्का देकर दूर करने की हिम्मत कर रही हो? अगर आगे कभी ऐसा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अनु तुम्हारे लिए। शिव उसको धमकी देते हुए अपने खतरनाक आवाज में कहा। और इस कमरे से एक कदम बाहर करके तो देखो, फिर तुम्हें अच्छे से पता चलेगा कि शिव ठाकुर क्या कर सकता है। उसके आंखों गुस्से में लाल हो गए, कठोरता दिखने लगा जो अनु को डरा दिए थे। उसके हाथों के नसें उभर के दिखने लगे। उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी पत्नी उसे अपने से दूर कर रही थी। अब इस कमरे से क्या अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए नहीं सोच सकता? वह तो उससे चिपक कर रहना चाहता था, तो फिर दूर कैसे कर सकती थी? उसको गुस्से में देखकर अनु की रूह को हिला दिया। वो डर से चुप हो गई। इसमें वो भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अगर आज उसकी तबीयत ठीक रहती तो वो कभी भी ऐसा शिव के सामने खड़े होकर उसके बातों का जवाब नहीं दे पाती। लेकिन जब और दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो कुछ देर में ही और जोर से रोने लगी। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी रोने से। ये देखकर शिव उसके मुंह पर हाथ रखता है। हो क्या है तुम्हें बेवकूफ, जो इस तरह रोकर सबको जगाने पर तूली हो? सब सो रहे हैं, क्या चाहती हो सब जग गए? शिव झल्ला गया था। अनु आंखें में आंसू लिए ही सिर हिला दी, लेकिन उसकी आंखें से आंसू बंद नहीं हुए। शिव को चिंता होने लगे। अनु तुम्हें हुआ क्या है, कुछ बताओगी मुझे? वह वैसे ही उसके मुंह पर हाथ रखे उसके आंखों में देखते हुए ही प्यार से पूछता है। उसे भी नहीं पसंद कि उसकी पत्नी के आंखों में आंसू आए। जब बात डांट से नहीं बनी तो अब प्यार से ही पूछना सही समझा। अनु कुछ जवाब देती कि उसके मुंह से दर्द से चीख निकल गई। अपने पेट पकड़कर जोर से चिल्लाए और जमीन पर बैठे लगी कि शिव उसको अपनी मजबूत बाहों में कसकर पकड़ लिया। वो ठाकुर साहब, बहुत दर्द हो रहा है, वो घबराहट में बोली। वो आज से पहले किसी से इसके बारे में बात नहीं करी थी, सिवा प्रिया और माँ से। यह एक ऐसा विषय है जो कभी भी कोई किसी के सामने बात करना पसंद नहीं करते हैं। एक पवित्र चीज को ये समाज अपवित्र बुलाते हैं। जिस वजह से आज महिलाएं जननी कहलाती हैं, उन्हें माँ कहा जाता है, उससे ये समाज उसके कारण को अपवित्र बुलाते हैं। अनु को भी यही ज्ञान मिले हुए थे।
शिव उसे असमंजस में देख रहा था। उसे तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है उसके साथ। कहाँ दर्द कर रहा है और क्यों हो रहा है। मुझे सोना है, नींद आ रही है, आप भी सो जाए, बहुत रात हो गई है। जब थोड़ा दर्द से कम हुआ तो वह सिर झुकाए कही। उसे समझ ही नहीं आई कि वो कैसे ठाकुर साहब को समझाए, क्या कहे। उसे बहुत शर्म आ रही थी इस बारे में बात करते हुए, इसलिए बात को टालते हुए जल्दी से नींद का बहना दी। अनु बिना जवाब का इंतजार बिस्तर पर से एक तकिया और चादर लेकर सोने के लिए नीचे फ्लोर पर एक चटाई बिछाकर उस पर चादर बिछाने लगी। शिव बस खड़ा उसको सब कुछ करते हुए देख रहा था, लेकिन जब जमीन पर सोने की तैयारी देखा तो उसके भौहें सिकुड़ गए। ये क्या कर रही हो? अनु कुछ जवाब नहीं दी, न ही ऊपर देखी। अनु को बात टालते हुए देखकर शिव अपने गुस्से को काबू में करते भौहें सिकुड़ कर पूछा। उसे भी समझ आ गया था कि आज ये उसकी बीवी उसे गुस्से में पागल करके मानेगी। जो पूछा रहा है इतनी आसानी से नहीं बताएगी, अब उसे कुछ अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। एक तो वो उससे प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा है और ये है जो अपने शर्म के चलते कुछ बता ही नहीं रही है, देख भी नहीं रही है। मुझे नींद आ रही है, इसलिए बिस्तर लगा रही हूँ, आप बिस्तर पर सो जाए। उद्धरण चिन्ह। अनु थकान भरी नजरों से मासूमिया से बोली। जब शिव उसके कोहनी को पकड़कर उसे अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर किया। एक तो पूरा शरीर दर्द कर रहा था और अब शिव का गुस्सा और उसके सवाल को उसमें अब जवाब देने की ताकत नहीं बची थी। और यही एक उपाय उसको ठाकुर साहब के सवालों से बचा सकता था। क्या तुम्हारा दिमाग खास चरने गया है, जो नीचे जमीन पर सोने जा रही हो? तुम्हें इतना बड़ा बेड नहीं दिख रहा है क्या? मैं दादी से लड़कर तुम्हें नीचे सोने के लिए कमरे में लेकर आया हूँ बेवकूफ। शिव गुस्से में चिल्लाते हुए बोला कि अनु अपनी आंखें बंद कर ली थी। ये लड़की उसको पागल करके छोड़ेगी, ना कुछ बता रही है कि क्या हुआ है उसके साथ। और अब नीचे जमीन पर भी सोने जा रही है, उसे अकेले बिस्तर पर सोने के लिए बोलकर। इतनी हिम्मत दिखा रही है। ठाकुर साहब, मुझे सच में बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूँ और मैं कुछ दिनों तक बिस्तर पर नहीं सो सकती, वो गंदा हो जाएगा। अनु अपनी मीठी आवाज में शिव को आराम से समझाते हुए कही। साथ में कोहनी को भी छुड़ा दी और जल्दी से नीचे जमीन पर चादर ओढ़कर अपनी आंखें बंद करके लेट गई। शिव दांत किटकिटा कर रह गया। वह गहरी सांस छोड़ते हुए घूर कर चादर के अंदर लड़की को सोते हुए देखा और कमरे की बत्ती बुझाकर नीचे अनु के बगल में आकर सो गया। अनु हड़बड़ाते हुए अपनी बंद हुई आंखों को खोल दी। शिव उसके चेहरे से चादर को हटा दिया। अब कमरे में बाहर से आती चांद की रोशनी से कमरे में उजाला हो रहा था, जो कमरे को और ज्यादा अंधेरा न करते हुए रुमानी बना दिया था। कमरे में इतनी रोशनी थी कि दोनों एक दूसरे को आसानी से देख सकते थे। अनु हैरानी से अपने ठाकुर साहब को देखती रह गई। शिव भी उसे ही शिद्दत से देख रहा था। वह देखते हुए ही अनु के साड़ी के अंदर हाथ डालकर कमर पर रख दिया। वह अपने खुले कमर पर गर्म हाथ महसूस करते के साथ मदहोश से आंखें बंद कर दी। उसकी सांसें फूलने लगी, धड़कनें तेज गति से चलने लगी। शिव उसके बंद आंखों को देखकर शरारती मुस्कान लिए धीरे से दबाया कि अनु होश में आते हुए हाथ पर अपना हाथ रखकर हटाने लगी। पर शिव उसे देखते हुए ही अपने पकड़ को उसकी कमर पर कस लेता है, जिससे अनु के मुंह से सिसकियां निकल जाती हैं, जिससे शर्म से उसकी गाल गर्म होने लगे। शर्म से कहीं डूब जाने का मन किया। वह लखड़ाती आवाज में बोलने की कोशिश की, ठाकुर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? आपको इसकी आदत नहीं होगी, आप बिस्तर पर सो जाए। वह बचने की कोशिश करी, लेकिन शिव उसकी बात को अनसुना करते हुए बोला, चलो अब मुझे बताओ कि तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है और क्यों हो रहा है, मुझे सब जानने का हक है। अपना छोटा सा मुंह खोलकर बताओ, नहीं तो मैं अपने तरीके से पता करूंगा जो तुम्हें पसंद नहीं आएगी। पहले तो शिव प्यार से उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, पर आखिर में धमकी भी दे डाला, क्योंकि बिना धमकाए वो उसकी कोई बात भी नहीं सुनती थी। अनु डरते हुए बोलने की सोची, पति से कुछ छिपना नहीं होता, उसकी माँ कही थी और प्रिया भी।
वो करवट बदलकर बोलने लगी। जी वो, इस दौरान हमें खून निकलता है, अनु अपने होठों को काटते हुए बोली। उसे बहुत शर्म आ रही थी, पर कमरे में अंधेरा और शिव को अपने पीछे होने से वो उसे नहीं देख सकती। शायद इसलिए वो बोल पाई है, नहीं तो शिव को देखकर जवाब देना उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। क्या? शिव अपनी आवाज ऊंची करते हुए अचानक से उठकर बैठ गया और अनु की बाह पकड़ ली। कहाँ से? क्या तुम्हें कहीं से चोट लगी है? मुझे देखना है कहाँ से खून बह रहा है। दिखाओ मुझे बेवकूफ। शिव उसे पीछे घुमाया और अंधेरे में ही घाव की तलाश की। अनु पहली बार उसकी ऐसा करते हुए देख रही थी। वो सच में देखने के लिए आतुर हो गया था। आखिर तुम्हारा खून कहाँ से निकल रहा है? इस बार शिव जोर से बोला कि अनु चिहुक उठी। वो झल्ला गया था उसकी चुप्पी और खून को नहीं मिलता देख। वहां नीचे से अनु अपनी टांगे के बीच इशारा करते हुए बोली। उसे डर लग रहा था कि नहीं बोली तो उसके पागल ठाकुर साहब कहीं कपड़ा खुलवा कर न देखने की मांग करने लगे। शिव सुनते के साथ उससे हिलाना बंद कर दिया और इशारा की और देखने लगा। ओह! वो कुछ देर के लिए गंभीरता से उसे देखता रहा। उसके शांत रूप अभी बहुत ही प्यारा लग रहा था, पर कुछ पल में ही उसका कुछ ऐसा कहा कि अनु की सोच किसी बर्फ की तरह पिघल गया और वह जमकर बड़ी आंखों से देखने लगी। मुझे देखना है कि वहां से खून बहता कैसे है और खून क्यों निकल रहा है, शिव अधिकारपूर्वक कहा। उसके आंखें में दृढ़ निश्चय करी हुई थी। अनु की आंखें बड़ी हो गई। उसे लगा उसकी शरीर से आत्मा बाहर निकल रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी वो क्या सुनी है। क्या ठाकुर साहब इतने बेवकूफ हैं? उन्हें नहीं पता कि एक लड़की से ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बड़े बेशर्म पति दिए हैं भगवान जी। नहीं, अनु जोर से चिल्लाए और अपने पैरों को मजबूती से एक दूसरे में जकड़ ली, जैसे ऐसे करने से ठाकुर साहब देखने की जिद नहीं करेंगे। क्या नहीं? हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इतना खून बहने से मुझे देखने दो। दिखाओ, हटाओ हाथ, शिव घूरते हुए कहा। उसके बातों में अनु के लिए चिंता थी। मुझे कुछ नहीं होगा, ये हर महीना होता है, आदत है मुझे दर्द सहने की। भगवान के आप ऐसे ना बोले, मुझे बहुत शर्म आ रही है। अनु धीमे से बोलते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी हालत रोने जैसे हो गई थी और वह झट से बचाने के लिए अपनी बाहें छुड़ाकर करवट बदल ली। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारा पति हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अगर हर महीने होता है तो ये स्वाभाविक है और मेरा देखने का हक भी, तुमसे जुड़ी हर बात जानने का अधिकार है। शिव उसे याद दिलाते हुए बोला कि वो उसका पति है और वह कुछ भी देख सकता है। लेकिन अनु है, उसे ये सब बहुत गंदा लगता था। मुझे बताओ सब कुछ अच्छे से, तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है? शिव फिर से उसकी चुप्पी पर पूछा। वो हार नहीं मान रहा था। वो उसके बगल में फिर से लेट गया। अनु के हाव भाव से पता चल रहा था कि वह अभी कितने दर्द में है, इसलिए उसने धीरे से उसकी साड़ी के अंदर अपने हाथ डाला। अनु क्षण भर महसूस करते हुए अपनी आंखें खोली और घबराहट से पूछा कि ठाकुर साहब आप क्या कर रहे हैं? उसे लगा कि शिव उसके साथ वो सब करने के लिए उसके बगल में सो रहा है। उसे डर लगने लगा कि वो शिव को कैसे माना करे। माना किया तो कहीं ठाकुर साहब गुस्सा ना हो जाए। एक तो पहले ही अपनी हरकतों से उस पर गुस्सा होने का कारण दे दी थी उन्हें कुछ न बताकर, और अब मना किया तो कहीं कुछ उसके साथ गलत कर ना दे। पति बहुत ही अपनी पत्नी को मारते हैं, वो ये जानती थी। मुझे बताओ यहाँ दर्द हो रहे है? शिव ने अपनी हथेली उसके पेट के निचले हिस्से में रखाते हुए फुसफुसा कर पूछा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अनु भी फुसफुसाते हुए पूछी। ऐसे छूने से उसकी जांघें जकड़ने लगी थी। लेट जाओ, इससे तुम्हें दर्द से राहत मिलेगी, मेरा विश्वास करो। शिव निचले हिस्से को होले से सहलाते हुए कहा कि अनु समझते हुए अपना सिर राहत में हिलाए और फिर से अपना सिर तकिया पर रख दी। अभी उसके दर्द का कोई इलाज नहीं था, फिर भी अपने ठाकुर साहब को अपने पास देखकर उसकी सारे दर्द दूर जाते हुए महसूस कर रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। दिल में खुशी से बुलबुले उठ रहे थे। शिव उससे पूरी तरह चिपका हुआ उसके पेट को सहलाता रहा, उसे आराम महसूस कराता रहा। उसे नहीं पता कि हर महीने ऐसा क्यों होता है।
पर अपनी पत्नी को इस तरह दर्द में तड़पते हुए नहीं देख सकता पा रहा था। इससे पहले वो कभी भी इस विषय के बारे में नहीं सुना था। भले ही वो विदेश जाकर पढ़ाई किया हो, वहाँ पर भी यह ज्ञान नहीं मिला था। उसके जीवन में अपनी माँ और बहन को छुड़ाकर इसके पहले उसके जीवन में कोई लड़की नहीं थी, और न ही कभी ऐसे चीजों पर ध्यान दिया था। अपने घर में कभी भी उसके सामने ऐसा कुछ हुआ ही था जिससे उसे पता चले कि मासिक धर्म क्या होता है। महिलाओं मासिक धर्म को अपने पति तक को बताने से झिझक रखती थी। किसी पति को पता ही नहीं होता कि उसकी पत्नी हर महीने 4 दिन तक दूसरे कमरे में क्यों रहती हैं, और उन्हें इसके बारे में जानने की भी आवश्यकता नहीं समझते थे। उन्हें बस अपने बिस्तर पर रोज रात चाहिए ताकि उनकी जरूरत पूरी कर सके। उन्हें उनके दर्द के बारे में पूछना भी सही नहीं लगता था। लेकिन शिव सबसे अलग ही अनु के साथ किया था। हम डॉक्टर के पास चले। शिव उसके बालों में अपने चेहरा घुसाए और उसके कमर पर हाथों से सहलाते हुए ही बोला। वो साफ देख सकता था कि कितने दर्द में है, जिससे उसके दिल में बेचैन होने लगे थे। नहीं, ये अपने आप ठीक होता है। इस समय हमें किसी भी प्रकार का दवा या जड़ी बूटी नहीं लेनी चाहिए, क्यों ना कितना भी दर्द हो, ये प्राकृतिक की देन है हम औरतों को। आप परेशान मत होए, कुछ दिन में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। वो धीमे से बोलते हुए शिव के सीने और सट गई उसके सीने में छुपने की कोशिश करने लगी। अब इतना प्यार मिल रहा था तो खुद को कैसे रोकती। उसके हाथों की मुट्ठी दर्द के कारण चादर पर कसी हुई थी, पर ठाकुर साहब की गर्म शरीर उसे सुकून दे रही थी, जिससे वह और गर्मी चाहती थी। शिव भी इस बार कुछ नहीं बोला। उसे भी अब समझ आ गया था कि उसकी शर्मीली पत्नी उसे खुलकर कुछ नहीं बताएगी और ना ही अपने लिए कुछ करने देगी। इसलिए कुछ सोचते हुए उसकी मन भटकाने की कोशिश की ताकि वो जल्दी सो जाए। अनु को अपने सीने से सटाए शिव उसके गर्दन पर धीमे धीमे चूमने लगा, जिससे उसकी चादर पर की पकड़ हल्की पड़ गई। दोनों एक दूसरे के एहसास में डूबने लगे। अनु सुखद गुदगुदी से आंखें बंद किए मुंह से सांसें लेने लगी। वह ठाकुर साहब के बदन के खुशबू में सब कुछ भूलकर डूबने लगी। दर्द का एहसास ही नहीं हो रहे थे इस प्यार भरी चुंबन के आगे। शिव भी उसे प्यार से चूमते हुए सुकून महसूस कर रहा था। उसके अंदर भी गर्मी बढ़ने लगे थे। शिव गर्दन पर चुंबन देते हुए ही उसे धीरे से सीधा किया और उसके आगे गर्दन पर भी बिना रुके कोमल चुंबन देने लगा। कमरे में अनु की सांसें के साथ धड़कन की आवाज आने लगी थी। वो मदहोश से आंखें बंद किए ही अपने हाथ को चादर पर से हटाकर बालों में डाल दी। शिव उसके आगे प्यार बरसाने लगा। वह उसे कहीं भी काट नहीं रहा था जिससे उसे दर्द हो। आज वो अपनी फूल सी बीवी को फूल समझकर ही चूम रहा था, पर ये तरीका उसके लिए खुद पर भारी पड़ने लगा। उसका शरीर उत्तेजना से गर्म होने लगे। उसे अनु की करीबी बहक जाने को कहने लगा, पर समय की नजाकत को समझते हुए वो अनु को उसके दर्द से दूर करना चाहता था, चाहे फिर उसको अपनी इच्छा को क्यों न मरना पड़े। वो ही अनु के पेट में तितलियां उड़ने लगी। उसके रोंगटे खड़े होने लगे। उसकी हाथों की पकड़ शिव के बालों पर कस गई। उसे उसके ठाकुर साहब का ये तरीका दिल को छू गया था। अपने जीवन में कभी भी ये पल को भूल नहीं सकती कि कैसे उसके ठाकुर साहब इस वक्त उसे अकेला नहीं छोड़े और एक अलग ही एहसास से रूबरू करा रहे हैं। अगर मुझे ऐसे दर्द में ठाकुर साहब का साथ मिल रहा है तो ऐसे दर्द सहने के लिए मैं जिंदगी भर तैयार हूँ। अनु की दिल की आवाज निकली। उसकी मम्मी भी उसके ऐंठन को कम करने के लिए कितने उपचार लगती थी, और अभी ठाकुर साहब वो दूसरे इंसान हैं जो उसकी दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये बहुत ही अलग और सुकूनदेह है। एक पत्नी के रूप में अपने पति से पाकर मम्मी ने कहा हमें ये दर्द सहना ही पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी आदत डाल लेनी चाहिए। लेकिन ठाकुर साहब दर्द कम करने की कोशिश कर रहे थे। अनु हल्की आंखें खोलते हुए ठाकुर साहब के बाल को देखते हुए सोची, मैं कितना गलत सोच रही थी अपने ठाकुर साहब के बारे में। वो कितने अच्छे हैं। वो मेरे दर्द के कारण को बिना जाने उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। अनु मुस्कुराते हुए अपनी आंखें सुकून से बंद कर दी। शिव की छुअन से वह अपनी दर्द भूलने लगी थी,
क्या वह यही है जिनकी आंखों में मैं कुछ देर पहले ढूंढने की कोशिश कर रही थी? शायद हाँ, तो फिर झूठ क्यों बोलो? आपका कितना रूप है, क्या मुझे समझने का मौका नहीं देगे अपने आप को? सच बोलते तो मैं थोड़ी ही कुछ कहती। खैर कुछ भी हो, लेकिन अब मैं इतना समझ गई हूँ कि आपके गुस्से के पीछे हमेशा परवाही होती हैं। अनु सिसकियां भरते हुए सोची, क्योंकि शिव पेट पर सहलाते हुए चुंबन की गति को बढ़ा दिया था और अपने दूसरे हाथ को भी धीरे धीरे उभार के आसपास भी सहलाने लगा था। अनु ठाकुर साहब के प्यार में खोकर उसके कई चेहरे के बारे में सोचते हुए ही धीरे धीरे नींद में चली गई। वह इतनी अच्छी प्यार देने के बाद भी नींद में चली गई। शिव हैरानी से सिर उठाकर देखा, आखिर तो यही चाहता था, फिर बुरा क्यों लग रहा था? अजीब से क्यों लग रहे थे? अनु ठाकुर साहब के गले अपने हाथ डालकर उसके गले लगे ही आंखें बंद करी थी। शिव उसके सोते चेहरे को देखा तो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वो उस पर से हटते हुए उसके बगल में लेट गया और उसे अपने सीने में छुपा लिया। उसने उसके माथे को चूमा और फुसफुसाया, मेरी पत्नी कितने दर्द में थी और मुझे पता ही नहीं है। पर हो जिद्दी बहुत तुम, और शर्माना अपने ही पति से महारत हासिल कर ली हो। इतना पूछने पर भी खुलकर नहीं बताई, पर कोई बात नहीं, कल पता कर ही लूंगा मैं। शिव ठाकुर के पास बहुत से रास्ते होते हैं बात जानने का। जब वह ठान ले कुछ जानने के लिए, वैसे जैसे आज अपना छोटा मुंह चला रही थी, अगर इसी तरह रोज चलाने लगी तो, लड़ने लगी, मुझे डांटने लगी तो देखना कितना दिलचस्प होगा। शिव उसके सोए चेहरे को देखते हुए सोचा। अनु को लड़ाकू विमान वाली पत्नी के बारे में सोचकर ही उसके पेट में गुदगुदी होने लगी और चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। क्या सच में आज के जैसे वो उससे बातें करेगी? शायद करती तो उसे बड़ा अच्छा लगने वाला था। कुछ देर उसे ऐसे ही निहारते हुए वह भी उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। दोनों सुकून से जमीन पर सोए थे, जहां उसकी पत्नी वहीं शिव सो गया था। अगली सुबह में शिव का कमरा। शिव की आंखें पहले खुले जब कमरे में हल्की रोशनी आने लगे, या ये कह सकते हैं कि उसके उठने की समय हो गए थे। वह आंखें खोलते हुए सबसे पहले नजर सामने खुद से सटे शरीर पर गया। उसकी पत्नी जो सुकून से उसके बाह को तकिया बनाकर सो रही थी। आज पहली बार वो अपनी पत्नी को सुबह में सोते हुए देख रहा था। नहीं तो उसके उठने से पहले ही उठकर चली जाती थी और वह बिस्तर पर सोते हुए निहारता रह जाता था। उसके चेहरे पर सिंदूर के अलावा कुछ भी नहीं था। गले में मंगलसूत्र और उसके सीने पर रहने वाला उसका आंचल अभी जमीन पर फैला हुए उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था। अनु की ब्लाउज की डोरियों और हुक खुले होने से उसके पति के सबसे ज्यादा पसंदीदा छूने जाने वाले अंग दिख रहे थे, जो उसे और भी कामुक दिख रही थी। शिव अपनी नज़र तुरंत वहां से हटाकर अनु के चेहरे पर कर लेता है। वैसे वह देख सकता, लेकिन नुकसान उसी को होने वाले थे। ऐसे सुबह में देखने से उसे कुछ मिलने वाले नहीं थे, जब उसकी पत्नी दर्द और नींद में थी। और कुछ नहीं मिलने पर और केवल देखने से अपनी शरीर में बिजली दौड़ने से रोकने में असमर्थ हो जाता। अगर अनु ठीक होती तो वो कभी भी अपने ऊपर काबू नहीं करता, लेकिन वो हवस की पुजारी नहीं था। शिव उसको गौर से देखने में लगा रहा। वो अपनी हाथों को देखता है जो उसकी कमर पर और दूसरी उसके सिर के नीचे, जिससे अनु तकिया बनाकर सो रही थी। कल रात जैसे सोए थे ऐसा ही अभी भी दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे। कल रात का पूरा दृश्य उसके दिमाग में घूम गया था, जिससे उसके रोंगटे खड़े होने लगे। उसे बिना देखे ही उसके ब्लाउज और साड़ी को ठीक करता है और जल्दी से वहां से भागने के लिए सोचता है, लेकिन फिर से सोते छोटे चेहरे पर चला गया, जिसको देखकर फिर से निहारने के लिए ही मन कर गया और वो उसके चेहरे को गौर से निहारने भी लगा। इसके पहले वो उससे जल्दी उठकर अपनी आंखें और दिल दोनों को सेक लेती थी और शिव के उठने के पहले ही कमरे से बाहर निकलकर अपने काम पर लग जाती थी, जिससे शिव को कभी मौका ही नहीं मिला अपनी पत्नी को सुबह सोते हुए देखने की। कितनी मासूम बीवी है उसकी। छोटा सा चेहरा किसी कांच की गुड़िया की तरह शिव के सीने से लगे उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। कल रात देर से सोने के कारण अभी तक सो रही थी, नहीं तो उसकी सुबह इस घर में सबसे पहले होती थी।
खैर शिव अपने जज्बात को काबू किया और उसके कमर पर से अपने हाथ उठाकर उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखते हुए उसके गाल पर अपने अंगूठे से सहलाता हुआ उसके करीब जाकर उसके माथे पर लगे लाल सिंदूर के पास चूमता है। बहुत ही सुखद अनुभव मिला। क्या हो तुम? जब सबकी देखभाल करनी हो तो तुम सबसे आगे, और जब कल रात तुम दर्द में थी तो एक गंदे कमरे में रहने के लिए चली गई। ऐसी ही नहीं मैं तुम्हें बेवकूफ़, पागल और छोटा दिमाग कहता हूँ, पर हो तुम बहुत मासूम, एकदम छोटी बच्ची की तरह। मेरा दिमाग खाने के लिए। शिव उसके चेहरे को दिखते हुए मुस्कुराता है और उठने के लिए अपने हाथों को हिलाता तो उसके मुंह से हल्की सिसकी निकल जाती हैं। कल रात को जो बिस्तर का बलिदान देकर जमीन पर कभी ना सोए शिव ठाकुर को आज उसका भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दर्द होते कंधे से पूरा शरीर अकड़ गए थे। कैसा लगा आज का पाठ कमेंट करके बताएगा।